हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा विषय है संज्ञा। विषय क्या है हमारा? विषय संज्ञा। ठीक है। तो हमारा आज का विषय है संज्ञा। तो विषय को हम इंग्लिश में बोलते हैं टॉपिक। ठीक है। संज्ञा को क्या बोलते हैं? नाउन। ठीक है। तो हमारा आज का विषय है संज्ञा। तो सबसे पहले हम करेंगे कि संज्ञा होती क्या है। ठीक है। संज्ञा क्या होती है? तो संसार में पाए जाने वाले प्रत्येक प्राणी, वस्तु व स्थान का कोई ना कोई तो नाम होता ही है। किसका? जैसे प्राणी, वस्तु, स्थान आदि का कोई ना कोई नाम जरूर होता है, अवश्य होता है। ठीक है। तो उदाहरण के लिए मैं आपको वस्तुओं के, प्राणियों के, स्थानों के गुण, भाव आदि के मैं कुछ नाम आपको बताती हूं। ठीक है। यस। तो प्राणियों के नामों में क्या क्या आते हैं? जो प्राणी हैं उनके नाम में क्या आता है? राम, ये नाम है किसी का। रमेश, ठीक है। सोहन, ठीक है। इसमें मतलब जिसमें जान हो, जो भी जानदार चीजें हैं वो किस में आती हैं? प्राणियों में आती हैं। लड़का, पुरुष, लड़का, पुरुष, मछली हो गया, मछली, मछली हो गया, कुत्ता आ गया। इसमें और पक्षी भी हो सकते हैं, जैसे मोर। ठीक है। ये किस में आ गए? मोर, चिड़िया, लड़का, लड़की। ये जैसे मैंने ये लड़का लिखा तो लड़का का जो विलोम होगा वो भी इसमें आएगा। मोर का, पुरुष का, मछली का, कुत्ता का, इनके विलोम भी क्या आएंगे? प्राणी ही हैं। ठीक है। इनके विलोम भी क्या हैं? प्राणी हैं। ठीक है। तो किसी भी प्राणी का नाम जो है, प्रत्येक प्राणी का कोई ना कोई नाम होता है। ठीक है। प्राणियों के नामों में क्या आएगा? राम, रमेश, सोहन, लड़का, मोर, पुरुष, मछली, कुत्ता आदि। आदि इसलिए लिखा मैंने कि और भी बहुत से हैं, इतने ही नहीं हैं, और भी बहुत सारे हैं। और भी बहुत सारे जो हैं वो प्राणियों में आते हैं। नेक्स्ट है, प्राणी हो गया हमारा। अभी आएगा वस्तु। वस्तु। तो वस्तुओं में क्या क्या नाम आते हैं? अभी हम संज्ञा के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम नामों के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। वस्तुओं में क्या क्या आएगा? किसका किसका नाम आएगा?
जैसे पुस्तक, ये भी एक वस्तु है। ये जो व्हाइट बोर्ड जिसपे मैं लिख रही हूं, ये भी एक वस्तु ही है। ये मैं मार्कर जो मैंने हाथ में लिया है, ये भी वस्तु है। ठीक है। कलम, फिर मिठाई, मिठाई। नेक्स्ट, जैसे पंखा है, तो पंखा क्या है? ये भी एक वस्तु है। पाँव में हम क्या लगाते हैं? जूता, तो जूता भी एक वस्तु है। कपड़ा, कपड़ा भी वस्तु है। कपड़े क्या है? ये भी वस्तु में आते हैं। फिर और थैले, बैग जो हम स्कूल लेके जाते हैं, थैले, ये भी वस्तु हैं। ठीक है। आदि जो हैं ये सब वस्तुओं में आते हैं। इतनी ही नहीं है, बहुत सी हैं, पर मैं थोड़े से लिख रही हूं। ठीक है। अभी हमारा वस्तु भी हो गया। नेक्स्ट आएगा, अभी हम करेंगे स्थानों के नाम। स्थान, तो स्थानों में क्या क्या आएगा? जैसे ये जो हमारा विद्यालय है, ये कहाँ पे है? ये कहाँ पे स्थित है? किस तहसील में है? बसोहली में है। ठीक है। बसोहली एक तहसील है जिसमें हमारा विद्यालय स्थित है। तो जो बसोहली है वो क्या है? किसी स्थान का नाम है। ठीक है। गली, चबूतरा, सड़क आदि जो नाम है, इसमें आ जाएगा भारत, दिल्ली, नेपाल, हमारी जो क्या नाम है इनका, हमारे जो राज्य हैं, कितने राज्य हैं? 28। 28 राज्यों के नाम किस में आते हैं? स्थानों में। ठीक है। ये किस में आते हैं? स्थानों में आते हैं। तो ये स्थानों के नाम हमारे हो गए बसोहली, गली, चबूतरा, सड़क, धारझंखर, सननघाट, प्लाई। जब कुछ बच्चे पटियाला से आते होंगे तो पटियाला भी एक जगह का नाम है। कुछ बच्चे नगरोटा से आते हैं तो नगरोटा भी जगह का ही नाम है, किसी स्थान का नाम है। ठीक है। तो ये हो गए हमारे स्थानों के नाम। क्या हो गए? स्थानों के नाम। ठीक है। फिर इसमें कुछ गुण आते हैं, कुछ अवस्थाएं आती हैं, कुछ भाव आते हैं, उनको भी लिख के बता देती हूं। गुण, अवस्था, तथा भाव, तथा भाव। तो इसमें क्या क्या आता है? गुण, अवस्था और भाव में क्या क्या आता है? जैसे बचपन, ये क्या है? अवस्था है। ठीक है। बुढ़ापा, ये भी एक अवस्था है। जवानी, ठीक है। सच्चाई, सच्चाई हो गया। फिर उदारता, उदारता आ गया। सौंदर्य या दुष्टता, कुछ भी लिख सकते हो आप। दुष्टता, ठीक है। सौंदर्य, सौंदर्य आदि, ये किस में आते हैं? गुण, अवस्था और
भाव में आते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा विषय है संज्ञा। तो संसार में पाए जाने वाले प्रत्येक प्राणी, वस्तु, स्थान आदि का कोई ना कोई नाम होता है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए हम कहते हैं प्राणियों के नामों में क्या आता है। प्राणियों के नामों में क्या आता है? राम, रामेश, सोहन, लड़का, मोर, पुरुष, मछली, कुत्ता आदि। आदि का क्या मतलब होता है कि इसमें और भी बहुत सारे आते हैं, जो मैंने लिखे हैं यही नहीं है, इसमें और भी बहुत सारे आते हैं। फिर उसके बाद आ गया वस्तु। तो वस्तुओं के नामों में क्या आता है? वस्तुओं के नामों में आता है पुस्तक, कलम, मिठाई, पंखा, जूता, कपड़े, थैले आदि। ठीक है, आदि का अर्थ मैंने आपको बता दिया है कि आदि का क्या अर्थ होता है। फिर उसके बाद है स्थान। स्थानों में क्या आता है? बसोहली, गली, चबूतरा, सड़क, और भी मैं बहुत से नाम बता चुकी हूं आदि। ठीक है, उसके बाद नामों में क्या आता है? गुण भी आता है, अवस्था भी आता है तथा भाव भी आते हैं। भाव, इनके भी तो नाम होते हैं, जैसे बचपन, बुढ़ापा, जवानी, सच्चाई, उदारता, दुष्टता, सौंदर्य आदि। तो ये सब किस में आगे? क्या है ये? ये है नाम। क्या है ये? ये सब क्या है? नाम। किसके नाम है ये? स्थानों के, प्राणियों के। स्थानों के नाम है, प्राणियों के नाम है, वस्तुओं के नाम है, गुण, भाव तथा अवस्था के नाम भी हैं ये। ठीक है, तो अभी हम इसकी करेंगे परिभाषा। परिभाषा। तो इसकी परिभाषा क्या है कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव या अवस्था आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसको कहते हैं संज्ञा? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव या अवस्था आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी भी प्राणी का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी स्थान का नाम, किसी गुण, कोई भाव या फिर किसी अवस्था का नाम जो है वो क्या है? वो है संज्ञा। हर किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं। इन सिंपल, साधारण शब्दों में हर किसी का नाम जो है वो क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। हर किसी का नाम संज्ञा कहलाता है। ठीक है, तो संज्ञा के कुछ उदाहरण मैं आपको बताऊं।
जैसे बताती हूँ पहले। जैसे बता दूं, मैं प्राणियों के नामों में से एक नाम बता देती हूँ, लड़का। ठीक है। फिर आ गया स्थान का नाम। स्थान का नाम भारत। ये नहीं है कि भारत में जो है जगहें वो ही स्थानों के नाम में आ सकती हैं, उसमें जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके नाम भी आ सकते हैं, जैसे नेपाल है, चाइना है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जो भी है ये सारी जगहों के नाम हैं। ठीक है। तो ये भी आ सकते हैं। आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि ये भारत लिखा तो हमने भी भारत ही लिखना है, नहीं। आप भारत की जगह बसोली लिख सकते हो, कठुआ लिख सकते हो, दिल्ली लिख सकते हो, चंडीगढ़ लिख सकते हो, मुंबई लिख सकते हो। ठीक है। तो ये स्थान के नाम में है। ठीक है। ये सब स्थानों के ही नाम है। फिर वस्तु का नाम। वस्तु का नाम कलम लिख देती हूं। ठीक है। फिर सच्चाई। सच्चाई। ठीक है। फिर अवस्था, बचपन। ठीक है। आदि ये जो हैं ये क्या है, नाम है। तो ये क्या कहलाते हैं, ये संज्ञा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। इसमें व्यक्तियों के नाम भी आ सकते हैं, इसमें दिशाओं के नाम आ सकते हैं, देशों के नाम आ सकते हैं, पर्वतों के नाम आ सकते हैं, नदियों के नाम आ सकते हैं, समुद्रों के नाम भी आ सकते हैं, नगरों के नाम भी आ सकते हैं, पुस्तकों या फिर जो हम जो समाचार पत्र पढ़ते हैं, जिनको हम इंग्लिश में न्यूज़पेपर्स बोलते हैं। ठीक है। जो समाचार पत्रों के नाम जो हैं ये क्या हैं, ये भी संज्ञा ही कहलाते हैं, इनके नाम। ठीक है। जैसे हमारा है अमर उजाला या हिंदुस्तान। ठीक है। ये जो किसके नाम है, ये समाचार पत्रों के नाम है। कुछ पुस्तकें हैं हमारी, क्या नाम है उनका, जैसे गीता, रामायण, सुंदरकांड, ये जो है ये क्या है, ये सब नाम है। तो ये क्या है, संज्ञा है। जैसे दिनों के नाम है हमारे, महीनों के नाम है, तो ये किस में आते हैं, ये सारे संज्ञा ही हैं। ग्रहों के नाम, नक्षत्रों के नाम, त्योहारों के नाम, ये क्या है, ये सारे संज्ञा ही है। तो इसमें क्या है कि संज्ञा को आगे और हिस्सों में बांटा गया है। तो मैंने क्या क्या बताया, जैसे राजा महाराजाओं के नाम हैं तो वो भी किस में आते हैं, संज्ञा में ही आते हैं। ठीक है। व्यक्तियों के नाम, दिशाओं के नाम, देशों के नाम, पर्वतों के नाम, नदियों के नाम, समुद्रों के नाम, नगरों के नाम, पुस्तकों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, ये जो हम खाते हैं क्या बोलते हैं इनको, जिनको आप सिंपली बोलते हो बाजी खानी है, स्नैक्स जो खाते हैं आप, ये रेडीमेड खाते हैं ना आप, तला भुना, ये जो इनके नाम है ये किस में आते हैं, ये भी संज्ञा में आते हैं। जैसे आपके पढ़ने का जो सामान है सारा, जैसे थैला होता है पढ़ना जिसमें आप अपनी पुस्तकें डालते हो, वो थैला जो है वो क्या है, संज्ञा है। आपकी पुस्तकें जो हैं वो क्या है, संज्ञा है। फिर उसके लिए आपको पेंसिल चाहिए, वो भी संज्ञा है। पेन है वो भी संज्ञा है। शार्पनर है वो भी संज्ञा है। इरेजर है वो भी संज्ञा है। इवन के आप जो लंच बॉक्स, वो भी संज्ञा है। आपकी जो पानी वाली बॉटल है वो भी संज्ञा है। ठीक है। तो आपको आप बोलते हो कि आज रविवार है, नहीं आप संडे बोलते हो, संडे को हिंदी में बोलती हैं रविवार। तो रविवार को छुट्टी होती है आपको, तो रविवार क्या है, रविवार भी
किसी का नाम है ना ये रविवार, तो ये क्या है? संज्ञा। मतलब अभी कौन सा महीना चल रहा है? जनवरी। तो जनवरी जो है ये भी क्या है? ये भी संज्ञा है, क्योंकि ये किसी का नाम है ना, किसी महीने का नाम है, तो ये क्या है? ये भी संज्ञा है। फिर ग्रहों के नाम आ जाते हैं, व नक्षत्रों के नाम आते हैं। जैसे ग्रहों में आ गया हमारी ये पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, ये क्या है? नाम है ना, तो ये है संज्ञा। फिर आगे हमारे त्योहारों के नाम, जैसे आने वाला त्योहार जो है लोहरी, ठीक है, दीपावली, होली, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, ठीक है, शिवरात्रि आने वाली है जो, तो ये क्या है? ये सारे त्योहारों के नाम है। क्या है? नाम। तो नाम क्या होते हैं? संज्ञा। ठीक है, तो ये सब नाम जो है संज्ञा कहलाते हैं। तो परिभाषा क्या है संज्ञा की? कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव या अवस्था आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा। ठीक है, जैसे दिशाओं के नाम मैंने बोला, तो दिशाएं क्या क्या नाम है दिशाओं के? दिशाओं के नाम में आता है, कितनी दिशाएं हैं हमारी? 4 दिशाएं हैं। कितनी हैं? 4 दिशाएं। कौन कौन सी? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। फिर मैंने आपको एक और बोला कि समुद्रों के नाम, तो कितने हैं? समुद्रों के नाम में क्या क्या आएगा? समुद्रों के नाम में आएगा हिंद महासागर, अरब महासागर, प्रशांत महासागर और भूमध्य सागर। ठीक है, तो ये रहे हमारे समुद्रों के नाम। तो नगरों के नामों में क्या लिखोगे आप? गैस करो बच्चे कि नगरों के नामों में क्या आएगा। जैसे हम हमारा जो स्कूल है, विद्यालय है, ये है पलाई में, तो यहां पे नगर क्या है? नगर आएगा बसोहली। नगरों में आएगा वाराणसी, आगरा, मेरठ, जम्मू, दिल्ली, कानपुर, लखनपुर, लखनऊ आदि जो ये हैं, ये क्या है? किस में आते हैं? ये नगरों के नामों।